एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया इसने। क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर find the equation of the sphere which passes through the point alpha beta gamma and the circle x square y square इक्वल टू ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। ये लीजिए सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो मैंने आपको कई बार और अभी लास्ट पिछली ही क्लास में ये बात बताई थी बेटा कि अगर हमको बोला गया है वृत्त, हमें बोला गया है सर्कल, तो वहाँ पर क्या होगा, एक स्फीयर होगा और एक प्लेन होगा साथ साथ। क्या होगा बेटा? वहाँ पर एक स्फीयर होगा और एक प्लेन होगा साथ साथ। तो देखो इसने बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन दिया आपको। ये क्या कह रहा है? जेड इक्वल टू 0 प्लेन की बात कर रहा है। जेड इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब क्या हो गया बेटा? जेड इक्वल टू 0 प्लेन का क्या मतलब हो गया बेटा? ये देखो ऐसे, ये x, ये y और ये z, तो ये तो वाई जेड प्लेन हो गया और ये एक्स जेड, तो दोनों में जेड आ रहा है। जेड का नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। इस वाले की बात कर रहा है ये, इसकी बात कर रहा है, समझ रहे हो? इसमें ये बात कर रहा है। और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर हम बनाएं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, इसके अंदर ये नीचे ऐसा। तो ये कह रहा है बेटा ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये जेड बराबर 0 एक्स वाई प्लेन। आपको इक्वेशन लिखाई थी कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, सबकी लिखाई थी ना, वही कंडीशन, जेड बराबर 0 मतलब एक्स वाई प्लेन। तो अब देखो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अरे भाई सर स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर में तो जेड स्क्वायर भी आना चाहिए। तो बेटा ये कह रहा है कि इसमें ये जेड बराबर 0 प्लेन की बात कर रहा है, वहाँ ये सर्कल को लिख रहा है, वहाँ पर ये सर्कल को लिख रहा है। तो z बराबर 0 होने का क्या मतलब हो गया? ये इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपका स्फीयर बनेगा, जो आपका स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर की तो कंडीशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? और इसके साथ जो प्लेन का जो इसने इंटरसेक्शन किया है, इसके साथ जिस प्लेन का इसने इंटरसेक्शन किया है वो प्लेन z बराबर 0 है। अगर z बराबर 0 प्लेन से उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इक्वेशन ही क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इसलिए ये थोड़ा सा अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर सर? अब चलें आगे। तो हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख देते दोनों। फिर अगर हमको एक स्फीयर और एक प्लेन, मतलब कि एक वृत्त दिया हुआ हो, एक सर्कल अगर हमें दिया हुआ हो, तो क्या करना है? उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण, उससे पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिखनी। तो उससे पास आउट होने वाला जो स्फीयर था उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा अपन? आपको याद हो तो मैंने लिखाया था, एक एस था, एक पी की इक्वेशन मतलब प्लेन था, उससे पास आउट मतलब वृत्त सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या लिखी थी? एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0 लिखी थी क्या? एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0।
तो बेटा s प्लस लेमडा पी जब अपन लिखेंगे तो लेमडा अननोन रह जाएगा। जब हम s प्लस लेमडा पी लिखेंगे तो लेमडा क्या रह जाएगा, अननोन रह जाएगा। तो उसके लिए इसने एक कंडीशन दी है, उसके लिए इसने एक बात कही है। क्या कही है बेटा, कि हमारा जो स्पेयर है जिसके आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हो वो इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है। समझ में आ गई बात, बताओ देखें, क्लियर सर? तो देखो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो हम पहले लिख देते हैं भाई हमको जो दे रखा है वृत्त उसका समीकरण, दिए गए वृत्त के समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर on written या the given equation of circle can be written as following। कैसे लिख दिया बेटा अपन ने, ये तो लिख दिया स्पेयर, और ये लिख दिया बेटा प्लेन। समझ में आ गई बात? ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेयर को, मतलब गोले को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोले को। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा, प्लेन को। प्लेन मतलब समतल। अब इससे पास आउट होने वाला स्फीयर, अब दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। Now equation of sphere which passes through the given circle क्या हो जाएगा बेटा, s प्लस लेमडा पी दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा पी, पी का मतलब क्या हो गया, जेड, इक्वल टू 0। क्लियर सर? इसको रीअरेंज कर दें तो हमारे पास ये आ जाती है बात, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेमडा जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर डाल दो बेटा आप 1, इसको दे दो 2, इसे दे दें 3। यहाँ तक समझ में आ रही बात? तो फटाफट से एक बार इसको लिखो, क्वेश्चन और इस आंसर को लिखो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन इस आंसर को लिखो बेटा फटाफट से, एक बार जल्दी से नोट डाउन करो।
लिख लिया बेटा। अब ये दिया हुआ है कि ये जो गोला है, अब ये दिया हुआ है कि हमारा जो गोला है वो किससे गुजरा बेटा, पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास आउट होता है। प्रश्नानुसार गोला 3 अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। क्या करता है बेटा, हमारा जो स्फेयर 3 है वो किससे गुजर रहा है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा से गुजरने का मतलब क्या हुआ कि ये वो एक पॉइंट है जो हमारे स्फेयर की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फेयर 3 passes through point अल्फा बीटा गामा, therefore तब बेटा ये स्फेयर है हमारा, ये स्फेयर है हमारा और ये एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ये किसी एक पॉइंट से अल्फा बीटा और गामा से पास आउट हो रहा है, तो फिर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना। तो वही कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस लैम्डा गामा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर सर। लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं अपन यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन लैम्डा गामा मतलब गामा और इक्वल टू लैम्डा। ये लो सर, यहाँ से ये क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा का मान, लैम्डा तो अननोन था, अब लैम्डा का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर, नाउ ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3, क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा का मान यहाँ रख देते हैं अपन। तो लैम्डा का मान यहाँ रख दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन भी देखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बेटा लैम्डा का मान रख रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सॉरी अपॉन गामा और जेड और इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, और अगर इसको सॉल्व करें तो क्या जाएगा हमारे पास, इसको अगर और सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लैम्डा के साथ, सॉरी गामा के साथ आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और गामा के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये सारी टर्म जेड के साथ ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू जेड। ये क्या है, ये विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर है, विच इज़ जो कि
लिखिए बेटा फटाफट से, एक बार जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा। आगे देखते हैं बेटा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला देखते हैं अपन, अगला इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल है वो इससे भी बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा। समतल एबीसी जिसका समीकरण दे रखा है, चिंता करने की बात ही नहीं है, जिसका समीकरण x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी इक्वल टू 1 है। अक्षों को ए बी सी पर मिलता है त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का समीकरण और उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। द प्लेन, इंग्लिश में बेटा लिखेंगे द प्लेन, क्वेश्चन लिख लो बेटा साथ के साथ ही, द प्लेन ए बी सी whose equation is x upon a y upon b z upon c equal to 1 meets the axis in a b c. Find the equation to the circumcircle of the triangle ABC and the coordinates of its center. दूसरे वर्ड में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन बेटा, ये भी सुन लो, ये भी लिख लो, त्रिभुज ABC, अदर लैंग्वेज लिखा रहे हैं, के परिवृत्त का
समीकरण एवं केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A00 0B0 और 00C हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंड सेंटर, फाइंड द इक्वेशन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribed the triangle ABC whose vertices are A00 0B0 00C। ये इस टाइप से हमको बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हमको इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक बार बेटा फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन करें एक बार जल्दी से, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन। आगे देखिए, इसका सॉल्यूशन करना अपने को। जैसे यहाँ से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं अपन। ABC के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उसका केंद्र के निर्देशांक भी अपने को ज्ञात करना है। तो आपको देखो यहां से दिया हुआ बेटा XYZ दिए हुए हैं अपने को, ABC दिया हुआ है, A B और C ऐसे दिए हुए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बनाया हुआ है ऐसा। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए A00, इसके दे दिए बेटा 00C, इसके 0B0। तो कह रहा है कि इसको परिवृत्त करने वाला क्या चाहिए अपने को, वृत्त। तो इसको परिवृत्त करने वाला वृत्त मान लीजिए ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ABC तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया समतल, ये तो क्या हो गया समतल प्लेन, जिसकी इक्वेशन वो लिखी ऊपर वाले क्वेश्चन में। और ये क्या हो गया बेटा सर्कल, वृत्त। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ कि हमको वृत्त कब मिलता है, जब एक गोला, एक स्फीयर और एक प्लेन हो। तो बेटा हमारे को प्लेन तो दिया हुआ है, स्फीयर मिसिंग है। तो हम क्या करें, हमें 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, ABC तो दिया हुआ ही है। तो हम क्या करें बेटा, एक 4th पॉइंट ओरिजिन को कंसीडर करते हुए उससे पास आउट होने वाला स्फीयर लिख दें। और ये प्लेन ABC की इक्वेशन दे रखी है, अगर इन दोनों को साथ लिख दिया जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। और सर्कल कैसा होगा, जो ABC को परिवृत्त करेगा। बात समझ में आ रही है।
तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through OABC, वो ध्यान रखना फोर्थ पॉइंट अपन ने खुद ने कंसिडर किया है। क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस y² प्लस z², ये लिखा हुआ है, आपने कई बार यूज कर लिया है और मैंने उस समय भी कहा था बेटा ये इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा ना। ये लिखें, इक्वेशन बनो, यहाँ अपन कारण लिख देते हैं, पहले हिंदी लिख देता हूँ एक बार। गोले OABC का समीकरण, ये इसकी हिंदी हो गई बेटा ना। अब कारण लिखते हैं अपन, देखो क्या कह रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें ABC त्रिभुज ABC करो, है ना, ABC कर दे को परिवृत करने वाले वृत्त का समीकरण, यही तो ज्ञात करना है, वृत्त को तो ज्ञात करना है। कि उसका केंद्र ज्ञात करना है, समीकरण और केंद्र दोनों निकालने ना, ठीक है। तो पहले समीकरण की बात करते हैं अपन। इसके लिए क्या चाहिए बेटा अपने को, इसके लिए हमें ABC से गुजरने, या इसको भी क्या करें, ABC को परिवृत करने वाले, दोनों बात लिख सकते हैं अपन। ABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ये चाहिए बेटा अपने को। तो ये चाहिए तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए गोले के लिए क्या चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए ना। तो 4 पॉइंट के लिए हमने क्या कर दिया, माना जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा जो बिंदु है हमारा, वो ओरिजिन है, मूल बिंदु। क्लियर, ऐसा करके हमने